नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान में उतारा जाता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक थोड़ी ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन ये कार्ड क्या उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरणों को तोड़ पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि दो जो मुख्य रीजनल प्लेयर्स हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इनका जो स्ट्रांग वोट बैंक है, क्या इस पर प्रियंका गांधी सेंध लगा पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। तो आज इसी खास विषय पर चर्चा। चार महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। ओंकारनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के महासचिव हैं, ब्रजेश शुक्ला उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, विजय बहादुर पाठक मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, और जूही सिंह यूपी सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। प्रियंका गांधी का ऐसा कोई एक्सपोजर उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, अमेठी, और मैं ब्रजेश जी से पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कोई पॉलिटिकल एक्सपोजर उनका है नहीं। रायबरेली और अमेठी को आप अलग कर दें, थोड़ा बहुत कभी सुल्तानपुर में भी उन्होंने किया था। तो क्या प्रियंका गांधी का जो ट्रम्प कार्ड चलने की कोशिश कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कर रही है, क्या ये इनका फैसला सही है? देखिए ब्रजेश जी, ये मुट्ठी ये पिछले 15-16 साल से बंद रखे हैं और इसी की ये विपक्षियों को भी डराते रहे हैं और स्वयं ये मांग करते रहे हैं कि साहब ये मुट्ठी खुलने वाली है और प्रियंका गांधी आएंगे तो कायाकल्प होगा, कांग्रेस का वो बढ़ेगी। अब ये समय के गर्त पे है कि उनका कितना असर होगा। थोड़ा बहुत असर जरूर होगा, अब कितना आगे जाके असर होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जाति समीकरण हैं, वह अन्य तमाम समीकरण वो इतने ज्यादा जटिल हैं कि इनको सुलझा पाएंगी कि नहीं सुलझा पाएंगी ये देखना होगा। लेकिन दूसरा तथ्य इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी का आना ये एक घटना है, लेकिन दूसरी घटना इसके साथ और जुड़ी है कि इसका मतलब ये होता है कि राहुल गांधी को आज डिमांड क्यों नहीं हो रही है। इसका मतलब वो फेल हुआ है, वो मैजिक फेल हुआ है इसका मतलब। तो अब इस मैजिक का सहारा है। यदि मैजिक सफल होता है तो इनका बहुत इनकी मतलब सत्ता में आ जाएंगे या सीटें बढ़ जाएंगी। यदि मैजिक नहीं सफल होता है तो बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो राख की जैसी बात हो जाएगी। ऑलराइट, विजय बहादुर पाठक, अब तो तैयार हो जाइए, प्रियंका गांधी मैदान में आ रही हैं, तो उनके मुकाबले के लिए आपके पास है क्या कोई? अब ब्रजेश जी, ओंकार जी कह रहे थे कि इनके प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष ने ये तय किया है, लेकिन हम तो पिछले 4-5 महीने से, जब से इन्होंने कांग्रेस को ठेके पे दिया है पीके को, तब से सुन रहे हैं कि प्रियंका जी आने वाली हैं। और हर बार कांग्रेस के मेरे साथी कहते हैं कि ये फैसला प्रियंका जी को करना है कि उनको आना है कि नहीं। करेक्ट है, करेक्ट है। तो अब आप समझिए, पहले तो प्रियंका जी तय करें कि उनको आना है कि नहीं आना है। लेकिन यह इस तथ्य से आप भी इनकार नहीं कर सकते कि जिस अमेठी और रायबरेली को खुद प्रियंका जी देख रही थी, वहां पर भी अपनी मां और अपने भाई को जिताने के लिए उन्हें जूही सिंह की पार्टी का सहयोग लेना पड़ा, समर्थन लेना पड़ा, तब जाके जिताई हैं। तो पहले तो कांग्रेस यह तय करे कि उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रियंका आप लोग के लिए चुनौती है? नहीं, हमारे लिए क्या चुनौती होंगी? चुनौती तो जैसा ब्रजेश जी ने कहा कि पहले कांग्रेस अपने यहां तय करे कि राहुल से निराश कांग्रेस प्रियंका की ओर जाएगी कि नहीं जाएगी, यह अंतर्द्वंद इनके पास है। और जाहिर बात है कि 2017 का जो चुनाव होगा उसमें अखिलेश सरकार का कामकाज एक मुद्दा होगा। कांग्रेस पहले यह निर्णय नीतिगत करे कि वो कहां खड़ी है। ऑलराइट, जूही सिंह जी, आप मुझे ये बताओ कि अब प्रियंका गांधी तो तकरीबन उनकी यूपी की पॉलिटिक्स में एंट्री हो रही है और वो इलेक्शन कैंपेन भी लीड करेंगी। प्रियंका गांधी आप लोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? ब्रजेश जी, जैसे आपका प्राइम डिबेट हम लोग देखते हैं, सारा चैनल छोड़कर देखते हैं, क्योंकि इसमें एक विश्वसनीयता है। आप बहुत इंटेलिजेंटली हम लोगों को सच का सामना कराते हैं और सही जवाब लेते हैं। और प्रियंका गांधी प्रचार करेंगी, उनमें विश्वसनीयता क्या होगी? जनता बहुत समझदार है, प्रश्न वो पूछेगी, प्रश्न का उत्तर वो क्या दे पाएंगी, ये उनके ऊपर निर्भर है। व्यक्तिगत जीवन सब लोग कहते हैं बहुत संघर्ष किया है, राजनीतिक जीवन की उनकी संघर्ष की शुरुआत है। कितना अच्छा वो परफॉर्मेंस करती हैं। केवल एक प्रचार मंच पे खड़े हो जाने से जनता वोट देती नहीं है, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, कठिन संघर्ष करना पड़ेगा कांग्रेस के लिए उनको। बाकी महिलाएं हैं, बड़ी नेता हैं, जितनी महिलाएं राजनीति में आए, सक्रिय राजनीति में आए, किसी भी पार्टी से हैं, उनका कुछ तो कांग्रेस का रिवाइवल हो पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि उनके बल पे कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा, क्योंकि हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ती है, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। हम जनता उससे पूछती है कि आपने हमारे लिए क्या किया और अब क्या कर सकते हैं, और जनता समझदार है, वो जानती है। अभी समय है चुनाव में, तो केवल अगर वो प्रचार के बेसिस पे या सोशल मीडिया के बेसिस पे उनको लाया जा रहा है, बिना किसी कॉन्क्रीट वादे के या स्ट्रैटेजी के तहत, जिससे वो कुछ दिखा सके कि हम क्या कर सकते हैं। और बहुत साल से अमेठी और रायबरेली वो जीत रहे हैं।
हमारी मदद से ही जीत रहे हैं। तो वहां उन्होंने क्या किया, इसका जवाब भी ऑलराइट ओमकारनाथ जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर प्रियंका गांधी का भी कार्ड उत्तर प्रदेश में नहीं चला, तब तो जो प्रियंका को लेकर आप लोगों ने बड़े बड़े सपने देखे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्शंस तैयार किए हैं, आपको लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में आप लोग बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हैं? देखिए, कोई रिस्क नहीं है और ये तो कोई नहीं कह सकता है कि हम ये कर लेंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों और चाहे कोई और हो। अभी पाठक जी ने कहा कि प्रियंका जी के आने पर राहुल कार्ड फेल हो गया। मैं इससे पूछना चाहता हूं कि जब राजनाथ सिंह जी का नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए लिया जा रहा था तो क्या मोदी कार्ड फेल हो गया था? सवाल ये, हर दल में हर नेता की अपनी जिम्मेदारी होती है। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में हम उनको देखते हैं। अगर उसके नीचे कोई आदमी आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उनकी महत्ता कम हो गई। नेता कभी बदलता नहीं है और नेता कभी कमजोर नहीं होता पार्टी के अंदर, इसलिए आप इसको तो छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, जहां तक सवाल रह गया, अगर राहुल जी गड़बड़ होते, सुनिए राहुल जी गड़बड़ होते, कल ही वाराणसी में और गांधी परिवार से संबंध 13 बार अगर उनको डर नहीं है राहुल जी से तो इतना नाम लेने की क्या जरूरत है? ओमकारनाथ जी, एक बेसिक क्वेश्चन इसमें था कि सिर्फ 120 सीटें क्यों चुनी गई? क्या यूपी में 402 विधानसभा की सीटें हैं और आप सिर्फ 120 पर प्रियंका को उतारना चाह रहे हैं मैदान में? ये लगता नहीं कि कांग्रेस इस कदर कमजोर हो गई कि बाकी सीटों को उसने वॉक ओवर दे दिया है? अभी तो कोई ऐसी सूचना हमारे पास नहीं आई है। ये आपके पास सूचना है तो है, यहाँ तो ऐसा नहीं। आपके पास क्या सूचना है, जरा पहले ये बता दो। सूचना तो अभी हमारे पास जब आएगी तब बताएंगे ना। अभी तो कोई नहीं, अभी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वही बता रही है कि केवल 120 सीटें जिन्होंने ठेके पे लिया है कांग्रेस को, उन्होंने तय की है 120 सीटें। नहीं, हमारे यहाँ नहीं आया है। अगर आपके पास कोई सूचना है तो हम नहीं जानते। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, 120 सीटों पर प्रियंका का प्रचार कराया जाएगा। हमारे पास ऐसे कोई सूचना नहीं है, जब सूचना आएगी तब हम बता पाएंगे। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में? हम तो पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम किसी समझौता भी नहीं कर रहे हैं। छोटे मोटे दलों से किसी कोने पर हो जाए तो बात दूसरी है, अदरवाइज हम किसको छोटा दल मानते हैं? आप छोटे मोटे किसको मानते हैं? छोटे मोटे दलों से हो जाए, दो तीन सिस्टम में होता है, हर दल करता है उसको। जैसे इन्होंने अपना दल से किया है, ऐसे हर दल करता है कि 2, 3, 4 सीटों पे कहीं समझौता होता है तो वस्तुस्थिति को देखते हुए भाई रवैया तो ठीक रखेंगे जिन दलों से। आपको क्या लगता है कि अगर प्रियंका आती है तो कांग्रेस, ये जो राहुल गांधी दावा करके गए थे कि पर्ची रख लो जेब में, कांग्रेस की सरकार बनी, तो प्रियंका कुछ उसमें मदद कर पाएंगी आप लोग की? बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। ऑलराइट, ब्रजेश जी, प्रियंका गांधी क्या इस स्थिति में है कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल पूरा यू टर्न करके लगभग रसातल में चली गई, कांग्रेस को उबार के वापस सत्ता में लाने की स्थिति में है? इतना बड़ा मैजिक है क्या? देखिए ब्रजेश जी, मुझे अब इतना बड़ा मैजिक नहीं लग रहा। मैजिक हो सकता है लेकिन इतना बड़ा मैजिक हो जाए कि बिल्कुल कायाकल्प हो जाए, वो मुझे इसलिए नहीं लगता है। वास्तव में मैंने 2012 के चुनाव आप देखिए, तब भी लग रहा था कि माहौल कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन चुनाव जमीन से लड़े जाते हैं, चुनाव आसमान से नहीं लड़े जाते हैं, भाषणों से नहीं लड़े जाते हैं। जब तक वर्कर नहीं होगा जमीन पे, जब तक समर्पित लोग नहीं होंगे, तब तक इन हवा बांधने से चुनाव कभी नहीं जीते गए हैं। मैं पिछले 30 साल से चुनाव कवर कर रहा हूं और जहां तक ऐसा नहीं प्रियंका गांधी के दौरे नहीं हुए, प्रियंका गांधी को लोगों ने रायबरेली और अमेठी में देखा है, उनके भाषणों को सुना है टेलीविजन में और अखबारों में पढ़ा है। तो ऐसे क्या मुद्दे होंगे? कांग्रेस को मुद्दे तलाशने होंगे, जमीनी में मजबूती करनी होगी, तब ये हवा बन सकती है। वरना मुझे नहीं लगता कि एक फेज पूरा कायाकल्प कर सकता है, और कायाकल्प भी तब करेगा जब ये दावा हो जाए कि नहीं यही सत्ता भी संभालेगा, तब तो थोड़ा बहुत असर कर सकता है। वरना भाषणों से मुझे नहीं लगता कि प्रियंका की ऐसी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है कि यूपी को पूरा टर्न अराउंड कर पाए? देखिए ब्रजेश जी, अब मुझे लगता है कि अब वो चीजें किसी नेता में नहीं बची हैं। यदि आप देखें तो बहुत कम ऐसे चमत्कार होते हैं कि नेताओं के लोग सवाल पूछते हैं, लोग उसका जवाब चाहते हैं, लोग मुद्दे पूछते हैं, उसका जवाब चाहते हैं। अब कांग्रेस को वो मुद्दे तलाशने होंगे। मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी का अकेला खेरा। हाँ, ये अलग बात है कि यदि इस चुनाव में ये लाते हैं और सफलता हाँ लगती है तो जय जयकार है, वरना यदि नहीं लगती है तो फिर ये जो 120 सीट पर लड़ाने के पीछे क्या मंशा है?
120 सीटें इतनी कम सीटें क्यों छाटी? इन्होंने पीके ने वो सीटें छांटी होंगी जहां पर ये पिछले चुनाव में नजदीक पहुंची होंगी, वो सीटें छांटी होंगी जहां लोकसभा चुनाव में उसके नजदीक पहुंचे होंगे जीत के या हार के। तो उन सीटों को इन्होंने 120 ए श्रेणी में रखा होगा। ये सोचते हैं कि ए श्रेणी में जो सीटें हैं उसमें यदि प्रियंका को कर दिया जाए तो वो 120 तो पक्की हो जाएंगी। ऑलराइट, विजय बहादुर पाठक, क्या सिर्फ 120 सीटों पर प्रियंका को चुनाव मैदान में उतारने का मतलब कि बाकी सीटों पर जो 402 सीटों हैं उत्तर प्रदेश में तो 120 दे दी, तो बाकी पर क्या है 282 सीटों पर वॉकओवर है? ब्रजेश जी, अभी ब्रजेश शुक्ला जी कह रहे थे और इसको भी गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है कि ऐसा तो नहीं है कि प्रियंका गांधी के ट्रम्प कार्ड को, जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, उसको कांग्रेस के का एक खेमा इसी में सल्टाने के उसमें स्थिति में है कि जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो ये। अच्छा, मैं बड़ा हैरान रहता हूं कि आप हर चीज में कैसे साजिश देख लेते हैं। ये स्थिति बड़ी कला है, इसलिए ये तो कांग्रेस तय करे। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस के मेरे महामंत्री हैं ओंकार जी, महत्वपूर्ण प्रवक्ता है, बहुत सारी चीज जानकारी भी इनके नहीं है। तो कांग्रेस चला कौन रहा है? ठेके पर दिया इन्होंने पीके को, तो या तो पीके से पूछ करके लोग आया करें कि हाँ क्या निर्णय हुआ क्या नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर कंधे की तलाश में है। प्रियंका जी दिखती है, राहुल जी दिखते हैं, अखिलेश जी अपने कंधे में डालें या तो मायावती जी कंधे में डालें। छोटे मोटे दलों के बारे में तो ओंकार सिंह जी का रवैया आपने देखा कि किस टोन में कहा कि हाँ कुछ छोटे मोटे दलों से, तो अगर ये नजरिया है तो आप मुझे बताओ, आप लोग सीरियस नहीं मानते हो क्या कांग्रेस को? उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैंने अमित शाह को इतना सुना कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में। हाँ, राहुल का नाम जरूर लेते हैं। अरे भाई, 13 बार दैनिक जागरण ने बाकायदे वो बॉक्स में बना के दिया है। आप प्रसन्न रहिए, 13 बार नाम लिया। आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो हम कितना सीरियस लेंगे आप समझ सकते हैं। कांग्रेस के लोग ही नहीं ले रहे हैं, कांग्रेस की जानकारी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के लोग ये सोच जरूर रहे हैं कि कोई न कोई राष्ट्रीय जो दोनों क्षेत्रीय दल है वो कोई अपने कंधे पर बैठा ले, भले नहीं का हम समझौता कर लेंगे। क्योंकि इनका कार्यकर्ता ये जरूर कहता है कि भाई जब नेताओं के साथ जीतने के लिए समर्थन हो सकता है तो फिर हमारे लिए समर्थन की बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी से समर्थन हो जा रहा है? क्यों नहीं बसपा से समर्थन हो जा रहा है? क्योंकि राज्यसभा लोकसभा जब रहा हो जो बड़े नेताओं का, अरे वो गठबंधन करें न करें, आपको क्यों प्रॉब्लम हो? हमको आपने कांग्रेस पर पूछा तो बताया, हम इनको नहीं ले जा रहे हैं, यहाँ चले जाइए वहाँ चले जाइए। हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी चुनाव को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो आप लोग? तो जब कांग्रेस के लोग नहीं ले रहे हैं तो हम अगर ये सीरियस लेंगे तो जनता इनको सीरियस नहीं समझेगी। कांग्रेस के लोग नहीं ले रहे हैं भाई, कांग्रेस को हम मेरे सीरियस लेंगे। इनका कार्यकर्ता गंभीरता से ले नहीं रहा है अपने पार्टी के कार्यक्रम। हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता आजकल ये जरूर कर रहे हैं कि पीके कब आएंगे, कौन सी बैठक लेंगे, इसका समाचार जरूर रखते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की जूही सिंह जी, क्या कांग्रेस अगर प्रियंका गांधी चुनाव कैंपेन को लीड करती हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को भी सीरियसली लिया जाएगा? कांग्रेस जहां खड़ी है, इनके साथ कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो जाए तो चमत्कार ही है। जिस तरह से एक बिल्कुल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी सब लोग बनाते हैं, लेकिन पूरी कमान ही किसी के हाथ में दे देना और अपने कार्यकर्ताओं के बेसिस पे चुनाव ही नहीं लड़ना, ये एक नई रणनीति है। बाकी प्रियंका गांधी एक राजनीतिक विरासत लेकर आ रही है। मेरा सुझाव उनको है, 2014 में भी मैंने उनके बयान देखे थे। हम लोग सब राजनीति के फील्ड में हैं, वहां व्यक्तिगत भी प्रश्न होते हैं, पब्लिक है, अरीना है, कोई आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो बहुत सहनशीलता की जरूरत है। आप फिर कोई जिसको हम कहते हैं वहां आप भूल जाते हैं कि आप किसकी ग्रैंड डॉटर हैं या कौन आपकी विरासत है। आप जनता के बीच में खड़ी हैं और जनता आपसे प्रश्न पूछेगी, ये सोचकर आपको प्रचार करना है और वादे वही ग्राउंड पे खड़े होंगे, वहाँ के नियम कानून आप पर लागू होंगे। आप पर लागू होंगे। आप पब्लिक लाइफ में आ रही हैं तो पब्लिक लाइफ में फिर सब कुछ पब्लिक है। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी प्रश्न पूछते हैं हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जनता पूछती है, तो जवाब प्रियंका जी। अच्छा, ये विकल्प भी कुछ लोग दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक हो सकती है चुनाव के वक्त। समाजवादी पार्टी के तो कैंडिडेट सब अनाउंस्ड है, विधानसभा में काम कर रहे हैं और हम अपने बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी देर लगती है? फिर बोर्ड संसदीय बोर्ड बैठ जाएगा, फैसला वापस हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो एक फैसला। मैं ये भी सोचता हूँ आप इनकी जोड़ी क्यों बनवा रहे हो? क्योंकि संसदीय बोर्ड ने तो टिकट तय नहीं किए हैं। सर, आप पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा तो तय कर लीजिए। आप टिकट तय कर लीजिए, हमारे टिकट तय है, हमने तय कर लिया। बैठ करके तय कर देगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा तय है, हमारे टिकट तय है। कोई परिवर्तन होगा वो हमारे इंटरनल मामला है। आप पहले टिकट बदले हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ तो लास्ट मोमेंट तक टिकट हम नहीं बदलेंगे, प्रक्रिया चालू रखिए। हमारे चुनाव कैंडिडेट हो जाएगा, प्लीज पाठक जी प्लीज जाएगा तो प्लीज संसदीय बोर्ड बैठ ओंकारनाथ जी ये बताओ मुझे आप कि क्या ये सही कांग्रेस की तरफ क्या ये सही वक्त है कि प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में आए, वो भी तब जब कांग्रेस का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना संगठन और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेता बहुत हताश और निराश हैं। तो क्या ये सही वक्त है कि प्रियंका गांधी का ट्रम्प कार्ड आप लोग चलें? आपको लगता नहीं कि कुछ जल्दबाजी और हड़बड़ी हो रही है? देखिए, अगर प्रियंका जी फैसला लेती है आने का तो ये बहुत सही वक्त है। देखिए, कई चीजें सामने पर संगठन भी तो नहीं है ना। मैं बताऊं, संगठन तो हमारा पूरा है। ये तो आप जब हम अपना प्रचार शुरू करेंगे तो आपको अंदाज लग जाएगा। हमारा न्याय पंचायत स्तर तक पूरा संगठन बना हुआ है, हमको इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं आपसे बताऊं स्थिति क्या है इस समय। 27 साल में ऐसा कुछ नहीं दिखा पाया जिससे लगे कि आपका संगठन है। 27 साल में जो नहीं दिखा वही अब दिखेगा। वही तो चमत्कार है, देखना चाह रहे हैं हम लोग। चमत्कार तो चमत्कार है, जब दिखेगा कुछ उसका कुछ आहट तो दिखे, तो क्या फायदा है? कुछ आहट तो दिखे। आहट भी नहीं दिखेगी, झम से आएगा, जैसे शोले पिक्चर आई झम से। हाँ, समझे? अच्छा, आप सुनिए, जो प्रॉब्लम है, आप मायावती की स्थिति पोस्टर फटेगा, हीरो निकलेगा। मायावती जी की स्थिति देख रहे हैं आप, उनसे किस तरह से लोगों का मोह भंग हो रहा है। समाजवादी पार्टी की कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, दूसरे एक जाति विशेष को जिस तरह से महत्व दिया गया है, वहां भी अन्य जातियां उनसे दूर होती नजर आ रही हैं। आपके यहाँ देख लीजिए, जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से बैकवर्ड कार्ड खेला जा रहा है और जिस तरह ढूंढ ढूंढ के चाहे अपराधी हो चाहे हो जा रहा है, वो सब किया जा रहा है। हम तो रोजा अवतार करते ही हैं, हमेशा ही करते हैं। ये किस जगह नहीं करते? बार तो आपने उस पर भी आपके सियासत हो रही है। ये कहा आपको रोजा अवतार सियासत आप बना रहे हो, सियासत नहीं हो रही है। आप तो हर काम वोट बैंक के लिए करते हैं, कोई वोट बैंक के लिए नहीं करते। कभी समाज के लिए आप मुझे ये बताओ के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। लिसन, क्या ऐसा तो नहीं कि प्रियंका गांधी को फेल करने की कोई साजिश हो? क्योंकि जिस तरह का माहौल है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस कहीं सिसकती भी नहीं दिख रही है। कोई तो ऐसे में आप जाति भी नहीं कर रहे हैं आप प्रियंका के साथ। आप 10 दिन इंतजार कीजिए, 10 दिन के बाद आप ही कहेंगे कि सबसे बढ़िया कांग्रेस जा रही है। मैं बोलूंगा 10 दिन, ज्यादा नहीं। क्या ऐसा वो तुम जानना चाह रहा हूँ? समय आएगा तो बताएंगे आपको। तो क्या ये मानूं कि प्रियंका गांधी आपके लिए रहेगा क्या? चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट है? 10 दिन के बाद आप देखिएगा, 10 दिन तक इंतजार कीजिए, इसलिए कि अभी ऐसा कौन सा चमत्कार 10 दिन में होने जा रहा है? अब देखिए, समय आएगा, देखते जाइए। कहाँ कोचिंग कर रहे हैं आप लोग? अब कहीं भी कर रहे होंगे, कहाँ शिकार करने की योजना है? आएगा आपको भाई क्या ये क्या हो रहा है। तो किस पार्टी का लीडर तोड़ के ला रहे हैं? तोड़ा नहीं जाता, हमारे यहाँ खुद नेता है, नेता ही हमारे ही नेता रहेंगे, बाहर से कोई उम्मीद तो सिर्फ यही दिख रही है कि प्रियंका गांधी को आप लोग चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट फिर घोषित कर दीजिए। अब आपने तो बहुत कुछ बना रखा है, बहुत कुछ बता भी रखा है, आप इसमें भी कह दीजिए, क्या दिक्कत की बात है? नहीं, मैं तो आपकी बात का समर्थन करता हूं कि फिर मान लिया जाए। नहीं, मानने की बात क्या है, जब वो तय होगा तो पार्टी तय करेगी। लेकिन हम लोग इस आस में हैं कि प्रियंका जी आए और यहाँ पर क्या कहते हैं मुख्य भूमिका में आए। ब्रजेश शुक्ला जी, क्या प्रियंका इस बार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही हैं? क्योंकि इनकी बात से मुझे कुछ आहट ऐसी लग रही है। अब यही ये डू एंड डाई की सिचुएशन है इनकी पार्टी के लिए। देखिए, सुगबुगाहट यही है। आपने बताया नहीं कि वो फटा पोस्टर निकला, हीरो वाली बात है। कोई ऐसी फिल्म बना रहे हैं ये, हाँ। जिससे इनको उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस में हिट एक चीज तो इनकी बात से तय है कि कोई तैयारी अंदर हाँ, अंदर ये कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ हो पता नहीं इनका वो जो और लेकिन मुझे जो फोड़ेंगे वो बम होगा या पटाखा होगा। लेकिन मुझे एक थोड़ा शंका ये है कि इस भगवान करे इनका फिल्म बहुत चले, बॉक्स ऑफिस में हिट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फटा पोस्टर निकला जीरो वाली बात ना हो जाए। इसलिए इनको बहुत सतर्क रहना होगा। वास्तव में ये ट्रम्प कार्ड होगा, ये अंतिम कार्ड होगा, ट्रम्प कार्ड ही नहीं होगा, अंतिम कार्ड होगा। वेरी ट्रू। और इसके बाद तमाम संभावनाएं फिर दूषित होंगी, वरना ये परवान चढ़ जाएंगी। बस दो ही रास्ते होंगे। विजय पाठक, विदेश जी, हम शुक्ला जी से कहेंगे, एक तो देखिए ब्राह्मण है तो इनको तो बढ़िया चीज कहनी चाहिए, ये खराब चीज क्यों सोचते हैं? पार्टी आगे बढ़े, आप 10 दिन में बात कर रहे हैं, उत्तर दे नहीं पा रहे हैं। ओंकारनाथ जी से पहले मैंने कह दिया कि ईश्वर करे पता लो, पहला शब्द यही निकला। विजय बहादुर पाठक जी, जिस तरह से तैयारी चल रही है कांग्रेस की, अगले 10 दिनों में कोई बहुत बड़ा
विस्फोट करने वाली है पॉलिटिकली कांग्रेस। आप लोग तैयार हो? वैसे इनकी रणनीति कुछ सूंघ पाए आप? क्या है ब्रजेश जी, कोई तैयारी नहीं है। क्या झूठ बोल रहे हैं? सुनिए, जानकारी की यही है कि चूंकि ठेके पर पीके के पास कांग्रेस है, इसलिए जिस ठेकेदार के पास कांग्रेस है जानकारियां उसी के पास है। कांग्रेस के नेताओं के पास जानकारी नहीं है। इनके पास जानकारी यह है कि पीके कब बैठक लेंगे, कब आएंगे, कब उनका प्रवास का कार्यक्रम है। पर अभी तो ये बता रहे हैं कि कुछ बड़ी तैयारी है। 10 दिन के अंदर कांग्रेस कुछ चमत्कार करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। कहीं ऐसा नहीं आपके यहाँ कोई कोचिंग हो जाए? विधानसभा के अपना किला संभालो। बगैर नीतियों में संशोधन किए उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस कैसे खड़ी होगी? और आप देख रहे हैं कि कदम कदम पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है, तो स्वाभाविक रूप से जो मुद्दे उठेंगे, जो इश्यूज उठेंगे, उसमें इनको तय तो करना पड़ेगा कि ये खड़े कहां। नहीं, इनके पास तैयारी क्या है? इनकी जिस तरह दावा कर रहे हैं आप बताइए, अगर तैयारी होती, पुख्ता तैयारी होती तो बताने की स्थिति में होते। कांग्रेस के प्रवक्ता सब कहते हैं कि साहब देखते जाइए, आपके सामने आ जाएगा। और नहीं तो आपकी जानकारी पर सवाल ये लोग उठाते हैं, पर इनकी अपनी जानकारियां नहीं है। तो सब सारी जानकारियां और सारी तैयारियां जिसको ठेके पर कांग्रेस दे रखा है उसके पास हैं, उसी के पास जानकारी। आपके यहाँ तो कोचिंग की तैयारी नहीं है? मुझे तो नहीं लगता कुछ कोई ऐसी परिस्थिति होने वाली है। ऑलराइट, जूही सिंह जी, कांग्रेस के दावे अभी आपने भी सुने, थोड़ी हैरानी है या फिर आपको लगता है कि कोई रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है? बहुत हैरानी है। और अगर जिनको ये स्टार कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में कह रहे हैं कि प्रचार करेंगे, वो उत्तर प्रदेश में रहती भी नहीं है, आती भी नहीं है। उत्तर प्रदेश मतलब कभी एक विजिट वगैरह दे दिया। तो इसमें मैं प्रियंका गांधी जी को कुछ नहीं कह रही हूँ। पहले ये अपनी स्ट्रैटेजी पीके जी के साथ बैठकर बना लें कि उत्तर प्रदेश को इनके नेता कितना समय देंगे, क्या इनके पास कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, क्या तैयारी है, कैंडिडेट्स ये कैसे अनाउंस करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार हमारी सरकार है और समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति बना। वैसे इनकी तैयारी से लग रहा है कि शीला दीक्षित को ये लोग चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट और प्रियंका गांधी चीफ इलेक्शन कैंपेनर रहेंगी, जो इनकी तैयारी मुझे अभी लग रही है। जिसको ये बता रहे हैं कि 10 दिन के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। शीला दीक्षित काम कर पाएंगी? ये फैक्टर वर्क करेगा यूपी में? शीला दीक्षित जी दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती है। ये इनका इंटरनल मामला है। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि ये किसी को भी पोर्ट्रे करें और इनके में जरा भी इम्प्रूवमेंट हो तो इनके लिए मैजिक ही है, क्योंकि एट द मोमेंट इनका कोई संगठन कहीं कुछ काम कर नहीं रहा है। एक जैसा पाठक जी से इस पर मैं अग्री करूंगी, हालांकि साजिश ओंकारनाथ जी देखेंगे, लेकिन केवल पीके की मीटिंग होती है और एक स्ट्रैटेजिस्ट खुद अपने आप को इतना आगे आकर उसके भरोसे पे आप उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, तो ये आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, किसी जिम्मेदार पार्टी की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का। ओंकारनाथ सिंह, ब्रजेश शुक्ला, विजय बहादुर पाठक और जूही सिंह, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका गांधी पर इस बड़ी परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। दरअसल प्रियंका गांधी के रूप में कांग्रेस के पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है, बल्कि यूं कह लीजिए कि आखिरी ट्रम्प कार्ड है। अगर ये चल गया तो कांग्रेस सोने की हो जाएगी, अगर ये नहीं चला तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में खत्म होने से शायद कोई नहीं रोक सकता। तो बीजेपी का जो नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, तो शायद कांग्रेस उत्तर प्रदेश से जरूर सिमट कर रह जाएगी। लेकिन प्रियंका गांधी के ये कार्ड कांग्रेस बहुत सोच समझ कर चलना चाहेगी।